everyone, welcome back to my channel. So in this video, let us understand that what we can do to release the past. Okay? इसको मैं आपको बेसिक से समझाती हूँ कि कैसे हमें अपने आप पे काम करना है. Okay? Now you might have seen reels and videos और बहुत सारे लोग यही बोलते हैं कि let go करो, it's okay, it happens, let it go. यार ये बात ना let go करने वाली बात नहीं है. It's not about just letting go. And the point here is जितना हम let go करने की कोशिश करते हैं ना उतना उस चीज को हम नहीं भूल पाते हैं. And also this is the fact that हम कोई चीज को भूल नहीं सकते. जो चीज हमें अंदर से इतना बुरा तोड़ चुकी है, इतना बुरा हमें फील करवा चुकी है, वो चीज को हम let go कर ही नहीं सकते. इसको मैं आपको बेस लेवल से समझाने की कोशिश करती हूँ. ठीक है, देखो हम जिस प्लैनेट पे रह रहे हैं, हम जिस यूनिवर्स में रह रहे हैं, nature basically is designed in such a way that we all have to evolve. हमें evolve होना ही पड़ेगा. जो चीज evolve नहीं हो सकती वो ये planet पे, ये universe में रहने के लायक नहीं है. Survival of the fittest, simple as that. It's a science. बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं. Survival of the fittest, okay? And जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे हमें ऐसे ऐसे चीजों का सामना करना पड़ेगा, ऐसे ऐसे चीजें एक्सपीरियंस करने पड़ेंगी that is actually giving us chance to evolve. Simple. कोविड का एग्जाम्पल ले लो. जो लोग कोविड जिसका इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग है वो सारे लोग कोविड से इवॉल्व हो गए, राइट? जिसका इम्यून सिस्टम वीक था, forget about immune system, forget about physical health, जो mentally strong नहीं थे, I have seen people dying. आप समझ रहे हो? कितना भी आप ना फिजिकली आप अपने आप को संवार लो, कितना भी आप फिजिकली फिट हो जाओ, कितना भी आप ना एक लेवल तक अपने आप पे काम कर लो, बट अगर आप मेंटली स्ट्रांग इंसान नहीं है देन दैट मीन्स आपका पूरा जो सिस्टम है, जो आप बॉडी बोलते हो, वो आपका कमजोर ही रहेगा, वो कमजोर ही है. तो नेचर ऐसे लोगों को अलाव नहीं करती है ये प्लैनेट में रहने के लिए. एवरीबडी हियर हैज टू ब्लडी एवॉल्व. इतना हमें समझना चाहिए. और जो चीज से हम भागते रहते हैं ना कि हमें ये नहीं चाहिए, ये हमारे साथ क्यों हो रहा, आई डोंट वांट टू एक्सपीरियंस दिस, बट नेचर इज वांटिंग यू, लाइफ इज बेसिकली वांटिंग यू टू एक्सपीरियंस दैट एंड ब्लडी एवॉल्व. The more you try to run away from that particular thing, the more you suffer. That is how this life works. That is how nature works. Everybody here has to evolve. Simple. और जो evolution वाला phase होता है ना हमारा, it's not easy. ठीक है, जो लोग कोविड से बच चुके हैं, जिसको कोविड आया है वो बच चुके हैं, दे हैव टू अंडरगो सर्टेन जो क्वारंटाइन पीरियड है, दे हैव टू अंडरगो दैट पर्टिकुलर फेज जहां पे दे वे नॉट फीलिंग द टेस्ट, दे वे नॉट एबल टू सेंस, दे वे नॉट एबल टू स्मेल. वो कोई अच्छी चीज तो नहीं है ना. अगर हमें पूछा जाए कि लिटरली आई वॉन्ट टू स्मेल ऑलवेज, आई वॉन्ट टू टेस्ट ऑलवेज, मैं चाहती हूँ कि मेरे सारे सेंसेस काम करे, है ना, बट उस टाइम पे व्हेन आई वाज इन क्वारंटीन मुझे सारी चीजें फील नहीं हो रहे थे. आई वाज हैविंग टेम्परेचर, आई कुड नॉट सेंस दैट टेस्ट, आई कुड नॉट सेंस द स्मेल, मुझे कुछ नहीं पता लग रहा था. बट मैं वही बोल रही हूँ, जो भी चीजें एवॉल्व होने के प्रोसेस में होती है ना, दे हैव टू अंडरगो सर्टेन फेस जहां पे आपको सफरिंग फील करना ही पड़ेगा. दैट इज हाउ द एवोल्यूशन वर्क. ओके, अब यहाँ पे ना जब भी आपका हार्ट ब्रेक होता है, जब भी आप ना बहुत बुरे टाइम से गो थ्रू करते हो, वी सी पीपल एंड वी वी ऑल्सो डू दैट कि हमें उसके बारे में सोचना नहीं चाहिए. आई डोंट हैव टू थिंक अबाउट इट. वी ट्रेन आवर माइंड इन सच अ वे, मुझे इसके बारे में सोचना नहीं चाहिए, मुझे इसके बारे में सोचना नहीं चाहिए. जितनी बार आप ये बोलोगे मुझे उसके बारे में सोचना नहीं चाहिए, उतनी बार आप उसके बारे में सोचोगे. सिंपल. उसके बारे में सोचना नहीं है इज नॉट दी सॉल्यूशन. अब देखो एग्जाम्पल, डोंट थिंक अबाउट द रैट. डेफिनेटली आपके दिमाग में रैट का इमेज आया होगा ना. अब वही चीज, वही साइकोलॉजी हमारे पे भी अप्लाई होती है कि whenever we tell I don't want to feel this, the more we feel that I don't want to think about this XYZ person, the more we experience that, the more we think about that person. I don't want to feel poor, the more we feel that. समझ आ रहा है? तो यहाँ पे जो हम बोलते हैं ना लेट गो करो, लेट गो करो, लेट गो करो, लेट गो जैसी चीज कोई होती नहीं है. सिंपल एज दैट. और जितना भी आप ये बाहर से सुनते हो ना, लोग बोलते हैं ना प्लीज लेट इट गो, इट्स ओके, इट हैपेंस. नो, इट्स नॉट गोना वर्क दैट वे. इट्स नॉट गोना वर्क दैट वे. सिंपल. ये चीज काम कैसे करती है मैं बताती हूँ. हमें ना बचपन से ये बहुत झूठ बोला गया है कि स्ट्रॉन्ग पीपल डोंट क्राई, स्ट्रॉन्ग पीपल विल बी इमोशनलेस, स्ट्रॉन्ग पीपल ये, स्ट्रॉन्ग पीपल वो. तो बचपन से ना ये सारी चीजें सुन के ना एक इंसान रोना बंद कर देता है, अपने इमोशंस को अंदर दबाने लग जाता है, इमोशनलेस वाला बिहेवियर उसका बाहर आने लगता है. स्पेशली गाइज आर लाइक दैट, बॉयज आर लाइक दैट, बिकॉज हमेशा एक लड़का रोता है उसे यही बोला जाता है कि एक लड़का है कैसे रो सकता है.
समझ आ रहा है आपको? तो दैट इज व्हाट आई थिंक बचपन से ही इसकी शुरुआत हो जाती है कि रोना नहीं है, स्ट्रॉन्ग पीपल डोंट क्राई। बट आई थिंक जो स्ट्रॉन्ग होता है ना वही रोता है, और जो रोता है ना उसे कोई तोड़ नहीं सकता, बिकॉज द मोमेंट यू लेट आउट दैट इमोशन, ओके, बाहर आप वो इमोशन निकाल लेते हो, चाहे वो कोई भी इमोशन हो। मोस्ट इंपॉर्टेंटली हार्ट ब्रेक होता है, सैडनेस होती है, वी आर फीलिंग लो, एंड दैट टाइम वी यूजुअली फील लाइक क्राइंग, बट वी डोंट, बिकॉज हमें यही सिखाया गया है कि वी कैन नॉट क्राई, रोना अच्छा नहीं है, स्ट्रॉन्ग पीपल डोंट क्राई। फिर भी लड़कियां रोती है ना तो फिर भी उनको समझा जाता है, चोके बट लड़के रोते हैं ना, दे बी लाइक लड़का रह के रो रहा है, व्हाट लड़का रह के रो नहीं सकता? जो रो नहीं सकता ना, मैं बता रही हूँ, वो इमोशनली अवेलेबल हो ही नहीं सकता। और जिसको रोना आ सकता है ना, वो जो रो के अपने इमोशंस को बाहर निकाल लेता है ना, दैट इज द पर्सन हु कैन इवॉल्व वेरी रैपिडली, बहुत जल्दी जल्दी इवॉल्व करेगा। बिकॉज जो इमोशंस उसके अंदर दबे हुए हैं, जो उसको सैड फील करा रहे हैं, लो फील करा रहे हैं, उसने रो के बाहर निकाल दिया, हो गया उसका। अब वो अपने आप पे फोकस करेगा, वो न्यू इमोशंस पे फोकस करेगा। तो ये जो हम बोलते हैं कि लेट गो करो, वो एक्चुअल में उतना ईजी नहीं है। एंड इट्स नॉट ईजी, तो छोड़ो, फैक्ट ये है कि हम कोई चीज को लेट गो कर ही नहीं सकते, बट हाँ वो इमोशन, वो चीज को हम ना थोड़ा फेड आउट कर सकते हैं। अब देखो एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताती हूँ, अगर आप ना कोई बैड ब्रेकअप से गो थ्रू कर रहे हो और आपको बहुत बुरा लग रहा है, राइट, अभी आपको ऐसा लग रहा है कि यू कांट सर्वाइव, मेरे साथ क्यों हुआ, एंड ब्ला ब्ला ब्ला। 4 साल के बाद में ये इमोशन वैसे ही रहेगा? नहीं रहेगा ना। बट क्या ये चीज आपके साथ हुई थी करके आपको याद रहेगा? डेफिनेटली याद रहेगा, यू कैन नॉट फॉरगेट दैट। बट यू आर नॉट द सेम पर्सन जो 4 साल पहले जब आप ब्रेकअप के टाइम पे आप गो थ्रू कर रहे थे। बट ब्रेकअप होने के बाद में 4 साल में आपका पे एवोल्यूशन हुआ है, आप ट्रांसफॉर्म हो चुके हो। बट उस टाइम पे ना ये बात आपको याद रहेगी, बट वो बात इफेक्ट नहीं करेगी। दैट्स व्हाट आई मीन टू टेल। लेट गो डजंट मीन दैट वो इंसान को ही अपने चैप्टर से निकाल देना है, वो इंसान निकलेगा ही नहीं। द मोर यू ट्राई टू रिमूव दैट पर्सन फ्रॉम योर चैप्टर, आप उतना ही वो इंसान के पीछे पीछे भागोगे, उसको निकालना है, उसको आप एनर्जी देते जा रहे हो, उसको निकालना है, उसके बारे में नहीं सोचना है, उसके बारे में ये, उसके बारे में वो नहीं। इंस्टेड आई थिंक द मोमेंट यू डिसाइड कि आई डोंट वांट टू फील दिस एनीमोर, जब आप ये डिसाइड कर लेते हो ना, आप 1 महीना रोगे, 2 महीने रोगे, 3 महीने रोगे, बट एक मोमेंट ऐसा आता है जहां पे यू टेल योरसेल्फ कि आई डोंट वांट टू फील दिस पेन। नो, आप रोगे, बहुत ज्यादा रोगे, अंदर के सारे इमोशंस जो आपके अंदर भरे पड़े थे ना, वो सारे आप निकाल दोगे। एंड दिस मोमेंट व्हेन यू हिट के रो के सारे इमोशंस आप बाहर निकाल रहे हो ना, दैट इज द मोमेंट यू हैव यू नॉट गोना टर्न बैक। वहां से अपना आगे का सोचोगे। और आगे का कैसे सोचना है? लेट गो के नाम पे ना वो इंसान को भूलना नहीं है, वो भूल नहीं सकते हम, वो हमारा ब्रेन ऐसे काम नहीं कर सकता। हम वो इंसान को या चीज को या सिचुएशन को हम भूल नहीं सकते। बट यस, यू कैन ओनली ओवरकम द ब्रेकअप ओनली व्हेन यू डिसाइड टू स्टार्ट बिल्डिंग समथिंग न्यू। इसका मतलब अभी तक के आपको बुरा इस चीज का लग रहा था कि किसी ने आपको डिच किया, किसी ने आपको छोड़ दिया, या किसी सिचुएशन जैसा आप चाह रहे थे वो वैसा टर्न आउट नहीं हुआ है। आपको ये फील नहीं करना है, तो आपको ये नहीं कहना है कि आई डोंट वांट टू फील दैट। इंस्टेड यू टेल योरसेल्फ व्हाट डू यू वांट टू फील। Start building something new. Like I want to feel happy. So make a list of things which will give you happiness. After doing which you will feel happy. Like painting हो गया, अपने आप पे काम करना हो गया, like you want to work on yourself, अपने सोल पे काम करना है, अपने पीसफुल माइंड के लिए काम करना है, उस पे अपना एनर्जी फोकस करो। एंड अगेन आई एम टेलिंग यू इट्स नॉट ईजी, बिकॉज ये जो आप ना इतने टाइम से अपने आप को बोल रहे थे कि आई डोंट वांट टू फील, आई डोंट वांट टू फील, आई डोंट वांट टू फील, ये काफी टाइम से अपने आप को बोल दिया है, वो ना बार बार इसका रिपीटेशन आपके ब्रेन ने कैच कर लिया। ठीक है, तो आपको अगर सही में चेंज करना है ना, यू हैव टू बी कंसिस्टेंट टिल द टाइम यू एक्चुअली फील फ्री ऑफ थिंग्स, कि अब ये चीज इफेक्ट नहीं कर रही, आपको पता है कि है बट ये इफेक्ट नहीं कर रही है। तो डे 1 यू विल बी फीलिंग लाइक I still feel that I still miss that person. I still feel bad कि मेरे साथ किसी ने धोखा दे दिया। I feel bad कि पेरेंट्स ऐसा मेरे साथ बिहेव कर रहे हैं, and so many reasons like that. Day 2 शायद थोड़ा कम लगेगा. Day 3 you will be more focused on the things that you want for yourself instead of what has happened with you in your past. Day 4, Day 5 जैसे चीजें आगे बढ़ते जाएंगी, जैसे आप नई चीजों पे फोकस करोगे, अपने आप पे फोकस करोगे, आपकी जो भी प्रायोरिटी आपने सेट करी है उस पर अगर आप फोकस करोगे, तो वो पुरानी चीज ना फेड होते चली जाएगी, क्योंकि आपने अपना सारा फोकस शिफ्ट कर दिया है फ्रॉम सैडनेस to the things which is actually giving you happiness, and that's how you let it go, that's how you move on.
इट्स ऐसा नहीं है ना कि आपने ब्लिंक किया एंड आप मूव ऑन हो गए, ऐसा नहीं है कि 10 दिन चले गए एंड यू आर लाइक हैप्पी. नो, इफ यू आर ट्राइंग टू टेल योर सेल्फ दैट आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी, बट अंदर से तो दिल यही बोल रहा है कि यू नो आई मिस दैट पर्सन, आई वांट दैट पर्सन बैक, फैमिली वाले मेरे साथ ऐसा क्यों करते, दैट मीन्स आप अपने आप को झूठ बोल रहे हो. एंड द मोर यू ट्राई टू फाइट विद द ब्रेन, जितना टाइम तक आप ये ब्रेन और दिमाग के बीच में, सॉरी ब्रेन एंड दिल के बीच में ये जंग चलती रहेगी ना, दिल कुछ और बोल रहा है, ब्रेन कुछ और बोल रहा है, इसके बीच में अगर सिंक नहीं हो ना, आप सफर ही करोगे, आप सफर ही करोगे. और ना इसकी शुरुआत होती है एक्सेप्टेंस से. अगर आपको सफर नहीं करना, पहले एक्सेप्ट कर लो कि हाँ मैं मिस कर रही हूँ तो मिस कर रही हूँ ना, इसमें बुरा क्या है, इंसान हूँ, रोबोट नहीं हूँ ना, आई एम मिसिंग, ओके, बट आगे क्या करना है? शुड आई कीप मिसिंग दैट पर्सन or should I work on myself? This is the question that you should have. And when you choose नहीं, मिस नहीं करना, I want to focus on myself more, तो वही चीजें करो ना कि जो आपको दूसरे वहां से दिमाग को डाइवर्ट करने में हेल्प करती है. So if you tell, instead of telling that I am missing him, yeah, I miss him, but it's important that I need to choose myself, I need to work on myself, and I will work on myself. तो अगर आप ऐसे अपने आप को बोलने लगोगे, no matter what, I'm going to choose myself, no matter what, I'm gonna work myself, I'm gonna work on my happiness, तो ये थोड़ा रियलिस्टिक सा ब्रेन को लगता है कि now I have to be happy, I have to choose myself. वहां पे फोर्स नहीं कर रहे हो आपके, I should not think about the person, I should not think about the person. ऐसा अगर आप बोलने लग रहे हो तो आप फेक करोगे सारी हैप्पीनेस. आपको लग रहा है कि बाहर से आप बहुत खुश हो, बट जब अकेले बैठते हो ना, यू विल बी लाइक शिट. वो फिर से पुराने गाने यू नो बैकग्राउंड में चलते रहेंगे, सैड उदास गाने चलते रहेंगे, अंदर से आप खाली हो, खोखले हो. तो ट्राई टू वर्क फ्रॉम इनसाइड, डोंट ट्राई टू फाइट विथ योर ब्रेन, डोंट ट्राई लाइक यू नो अपने आप पे कोई चीज को थोपो मत. लेट इट टेक टाइम, एंड विथ टाइम यू वॉन्ट बी एबल टू लेट गो ऑफ द थिंग्स कंप्लीटली, बट वो सारी चीजें फेड हो जाती हैं. वो चीजें कभी हम भूल नहीं सकते, और भूलना भी नहीं चाहिए, बिकॉज दैट इज योर ग्रोइंग पीरियड. एंड जब भी कोई बुरी चीज होती है ना, अपने आप को ये बोलो कि आई एम इवॉल्विंग, बिकॉज एवोल्यूशन विल नेवर हैपन इन अ स्मूथ फ्लोई वे. It's definitely gonna be tough. You have to experience so many things that you have never experienced before. और ऐसे करते करते ना you'll become pro at it. तो this is what it means to let go. Let go मतलब क्या है? Letting go नहीं. You cannot let go of anything in your life that has happened with you. जब तक कि आपको कोई बीमारी आके आप ना भूल ना जाओ. जैसा यारा में उसको you know Alzheimer's होके वो भूल जा रही है. जब तक के don't tell that I want to let go. Tell yourself that I want to find myself. I want to find something that gives me happiness. You know, I want to choose myself over anything. So that gives you a little positivity. कि इसको छोड़ के you're trying to focus your brain on some other thing. Trying to focus on something that is actually giving you little relaxation, happiness, and with consistency, you will actually be able to like you know overcome all your negative and like the sad phase of your life and try to focus on your positive phase of the life. So this is what I wanted to tell, that this is how you will like you know start, this is how you will let go, and this is how you can overcome the past. You can actually release the past. I hope this video helps, and all the best. Bye.